फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज बना रही हूँ मैं कढ़ी। जी हाँ, कल ही मैंने कढ़ा वाला गोश्त बनाया था और अगर आपने कल का व्लॉग मेरा देखा है तो आपको मालूम होगा कि कल मैंने आपको बता दिया था कि कल हम कढ़ी बनाने वाले हैं। इसीलिए मैंने कल कढ़ा का गोश्त इतना बना लिया था कि आज दोपहर तक चल जाएगा। आज दोपहर तक चल जाएगा, उसके बाद फिर शाम को मैं बनाऊंगी उड़द की दाल, जो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। बिनी हुई भी रखी है लेकिन रह जाती है, तो यहाँ पर मैंने सब इसी में डाल दिया है अच्छे से। और यहाँ रोटी बनाने की भी तैयारी हो रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ कढ़ी भी बनती रहेगी, मैं चलाती भी रहूंगी और यहाँ रोटी भी बनाती रहूंगी। तो गाइस, कढ़ी बन गई है और रोटी भी बना ली मैंने। तो अभी यहाँ पर मैं पकौड़ी तलने जा रही हूँ, गर्मा गर्म पकौड़ी। पकौड़ी तो हैदर भी खाएगा, कह रहा था मुझे दे देना मम्मा, मैं भी खा लूंगा। मैंने खा लेना, जो भी नाश्ते में पकौड़ी खाने वाली है। कड़वा वाला गोश्त इन लोगों के लिए रखा है दोपहर के लिए। जो पापा उठ गए हैं तो फिर उनके लिए मैंने कहा चाय भी बना दूं, तो मैंने गैस पे चाय रख दी थी। मैंने कहा अब कढ़ाई नहीं उठा रही हूँ, बार बार गर्म तेल की है, तो फिर मैंने नहीं उठाई और गैस पर ही चाय बना ली। तो यहाँ बढ़िया सी गोल गोल पकौड़ी बन रही है, क्योंकि जोया को कढ़ी की पकौड़ी में प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से जोया के लिए मैं ऐसी बनाती हूँ, उनको प्लेन पकौड़ियाँ जो जोया को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया सा मैंने तड़का भी लगा दिया है और इस तड़के की जो खुशबू किचन में महक रही है, बस मत पूछिए। बहुत अच्छी खुशबू महक रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ मैं खाना खा रही हूँ, कढ़ी जोया को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जोया खाना खा चुकी है, कह रही मम्मा बहुत ज़्यादा अच्छी कढ़ी बनी है आज की। इसे बहुत लंबे समय के बाद मेरी तबीयत तो मुझे सही लगी है, बहुत ज्यादा वीकनेस कमजोरी हो गई थी। और आज आपको मालूम है हमने बनाई कढ़ी, तो आज दो पार्ट में खाया गया है। दो पार्ट में ऐसे कि जोया और हैदर, जोया ने खाए कढ़ी चावल और हैदर ने खाए चावल और गोश्त कढ़ाव वाला जो था। उसके बाद फिर मैंने और जोया पापा ने मिलता जुलता खाया, जैसे कि मैंने खाए कढ़ी रोटी चावल और जोया पापा ने खाए गोश्त रोटी चावल। तो आज मतलब बच्चों ने अपने हिसाब से खाया, मतलब दो पार्ट में खाना खाया गया। एक तरफ एक पार्ट में कढ़ी चावल रोटी, दूसरे पार्ट में कढ़ा वाला गोश्त और चावल रोटी। तो वही मैं कह रही थी, मैंने देखो आज बनाया है खाना, लेकिन सब अलग अलग खा रहे हैं। तो कढ़ा वाला गोश्त कल बनाया था, तो अभी दोपहर तक के लिए था, शाम तक का भी हो जाता, लेकिन मैंने चावल के साथ इन लोग को दे दिया था, तो फिर वो समेट गया। अब मैं उड़द की दाल, फाइनली आज उड़द की दाल बनेगी। उस दिन की बिनी हुई रखी है, मैंने मिक्स नहीं करी थी। तो बस अभी मुझे चढ़ाना है, तो अभी मैं चढ़ा दूंगी, क्योंकि अभी 7:15 बज रहा है। काम वाम करके खाना खा के मैं लेट गई थी, फिर बेटू आ गया तो बेटू से बातें करने लगी मैं। काफी दिन बाद आया था और वो अपने खालू के तो फैन है बहुत ज्यादा, मुझसे ज्यादा तो वो खालू से मिलने आए थे। मुझसे तो बहुत कम बात करते हैं, अपने खालू से ज्यादा करते हैं। तो उनसे बात करी, तो वहां मैं फिर सो जाती, थोड़ा तबीयत खराब थी लेकिन नींद चढ़ गई। फिर चाय वाय बनाई, चाय पी हम लोगों ने, फिर उसके बाद फिर मैं बातें करती रही। तो आज मैं सोच रही थी मतलब एक नई रेसिपी बनाने के लिए। मिठाई में क्या हो गया बाबू? तो मैं आज सोच रही थी नई रेसिपी बनाने के लिए मिठाई में, लेकिन मैंने स्किप कर दिया। मुझे लगा कि कल बाराफाद है, लेकिन मालूम हुआ कल मेरे दिमाग में बार बार शबरात का बाराफाद आ रहा है, बार बार मेरे मुंह में यही आ रहा है। मुझे मालूम हुआ कि कल शबरात है, तो मैं सोच रही थी आज हलवे के लिए सूजी भून कर रख दूं, लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ मम्मी के पास दूध लेने गई, तो मम्मी बोली नहीं कल नहीं परसों है। तो मैं चैन की सांस ली, मैंने चलो तबीयत खराब है, एक दिन का रिलीफ मिला। मैं सोच रही थी पता नहीं मैं फातिया दिला भी पाऊंगी कि नहीं दिला पाऊंगी इस वजह से। तो गाइज मैं मतलब थोड़ा सा चैन की सांस ली मैंने, एक दिन मुझे और मिल गया, कल तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी थोड़ी सी वीकनेस है वो भी खत्म हो जाएगी। तो शब बारात तो परसों है, तो फिर मैं कल सूजी भून के रख लूंगी। अभी कल का मैंने डिसाइड नहीं किया क्या बनाऊंगी। अगर कल शब रात होती तो फिर मैं कल कुछ बनाती, फातिया के लिए बनाती, फिर नॉनवेज कुछ बनता। तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि कल क्या बनाऊंगी। क्यों, कल राजमा बना लूं क्या? राजमा चावल, ये देखिए कैसे दौड़ते हुए। चावल चावल नहीं बाबू, चावल तो आज बने। क्या इधर ऊपर खड़े हो पहले, चावल नहीं खड़े हो पहले, खड़े हो। देखिए ओवर एक्टिंग की दुकान में चावल चावल लवर है, ठीक है चावल बना दूंगी। अभी वैसे भी रोटी खाने वाले हो, तो ये देखिए मैं अपने आप से चावल नहीं बनाती, ये बहुत सारे चावल, ये भी नहीं, जोया पापा भी बहुत शौक से चावल खाते हैं, तो मैंने कम बनाए अभी तो बहुत टाइम से। तो बंद कर दो इंडक्शन, और मैंने कम बनाए हैं। यहाँ मैं नूडल चढ़ा के रखे आई थी, तो मैंने थोड़ी देर आपसे बात कर लूं। तो
कल याद दिला देना, रात में राजमा भिगो दूं, नहीं तो नहीं बन पाएगा फिर। तो इंशाल्लाह कल राजमा बनाऊंगी, फिर कल फातिहा का, परसों जो शब बारात का फातिहा का बनेगा तो फिर फातिहा का बनेगा। तो जा रही हूँ, नूडल इन लोग को निकाल दो। मैं नूडल दिन में बना रही थी, मैंने कहा जोया पापा भी खा लेंगे। जोया पापा बोले नहीं मैं नूडल नहीं खाऊंगा, पेट हैवी था उनका, फिर उन्होंने सीधे खाना ही खाया। तो अब मैंने इन लोग का नूडल बना दिया है। जोया की आज कड़ी बनाई, तो जोया थोड़ा सा नूडल खाएगी और थोड़ी सी कड़ी बनाई। कड़ी कल हम 2 दिन की बनाते क्योंकि हमारा कड़ी बहुत मुश्किल से बनती है, कोई खाता नहीं है, बहुत सोच समझ के फिर हम और जोया ही खाते हैं। तो फिर हम लोग जब बनती है तो बहुत नेमत रहती है हमारे लिए कड़ी। तो कड़ी कल भी खाएंगे। तो मैंने जोया से कहा, जोया नूडल खा लो, कड़ी तो कल भी खा लोगी। तो जोया भी नूडल खा रही है, थोड़े से कड़ी चावल खा लेगी। तो जा रही हूँ मैं इन लोग को नूडल निकाल के दे दूँ। तो गाइज थोड़ी सी मैंने भी लिए टेस्ट करने के लिए। जोया जिद कर गई मम्मा थोड़ी सी ले लो, और थोड़ी जोया ने और डाल दी। बल्कि मैंने थोड़ी सी ली थी कि मैंने कहा मैं तो कड़ी खाऊंगी, कड़ी रोटी, कड़ी चावल या कड़ी रोटी जो भी। तो लेकिन जोया जिद कर गई। तो हैदर खा रहा है, ये न्यू देसी ब्रांड है, नाम नहीं बता सकती लेकिन अपना देसी है। तो देखें कैसा है। और इस बार मैंने तोड़ा नहीं है नूडल, इन लोग को खाना था बिना टूटा हुआ नूडल। तो अब ये चम्मच में नहीं आएगा, इसके लिए हमें कांटा ही लेना पड़ेगा ना। देखती हूँ खाकर। टेस्ट समझने में अभी समझ नहीं आ रहा है मुझे। इसकी जगह आप 1 चम्मच और ले लिया करो, हाथ गंदे करते हैं। दो 1 चम्मच और, ये बहुत बुरा लगता है। एक हाथ में फोक और एक हाथ से ऐसे करके खा लेता है। इसकी जगह ऐसे खाओ, दिखा दिखा। नहीं नहीं नहीं, वो पूरा आ जाता है। तो हैदर बिल्कुल देसी अंदाज में खाता है। मैं 1 चम्मच और ले लिया करो, आपके हाथ साफ रहेंगे इसलिए कह रहे हैं। मैं 2 ले। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपकी वजह से कह रही थी। तो जोया जोया हरी मिर्च डालने लगी, इसमें ऑलरेडी मिर्च है। मतलब जो मेरा, मैं नाम नहीं बता रही हूँ, जो मेरा फेवरेट नूडल है उसका मुकाबला नहीं है ये। अच्छा है लेकिन मेरी पहली पसंद वही है, वही अच्छा लगता है मुझे। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उसके मसाले बिल्कुल ही अलग रहता है, लेकिन अच्छा है। कर सकता है। चबा के खाना, वो मैं टोक देती हूँ। आओ बेटा खा लो। तो ये अच्छा है, लेकिन जोया ने मुझे ज्यादा डालकर दे दिया। मैं मना कर रही थी जोया से, तो जोया मुझे ज्यादा मत दो, फिर भी दे दिया। नहीं खा रहा, मुझे खाना। इसके बाद नहीं नहीं खा लो आप, जैसे खा रहे हो। तो आपने हाथ की वजह से कह रही थी, आपको हाथ धोने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जोया भी आ गई लेकर, जोया खाएगी, जोया बताएगी। अब ये गलती कभी नहीं करूंगी मैं। इसके लिए 1 चम्मच और लो ना, तोड़ के खाओ आराम से। लेकर आऊं, मैं लेकर आ रही। चॉप स्टिक मंगा दूंगी, मंगा दूंगी।
तू जाए? मजा आया? अच्छा लगा। तो गाइस पास हो गया है ये हमारे घर के लिए। मजा आया, मसाले अच्छे हैं अपने। जो मसाले रहते हैं इंडियन वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो गाइस यहाँ तैयारी हुई उड़द की दाल की। कब से ही उड़द की दाल आपने सुना है मैं आज उड़द की दाल बना रही हूँ, मैं आज उड़द की दाल बना रही हूँ, मैं आज उड़द की दाल बना रही हूँ, लेकिन उड़द की दाल है। बाबू का ऑर्डर आ गया है लाल खड़ी मिर्च डाल देना। तो उड़द की दाल बहुत सिंपल तरीके से बनती है, तभी एक टाइम के लिए मैं यही सोचती हूँ। मैं तो खाने वाली नहीं हूँ और इसने मुझे नूडल ज्यादा डाल के मेरा पेट और फुल कर दिया, तो मैं भी बस थोड़ा बहुत ही खाऊंगी। तो इन लोग के लिए ये थोड़ी सी उड़द की दाल बना रही हूँ। उड़द की दाल बनती है देसी घी में बनती है ये सीखी है मैंने अपनी मम्मी से। मेरी मम्मी जो बनाती थी और हम लोग भर भर के रोटी खाते थे, बहुत अच्छी लगती थी। अब उब गए तो बाबू ने बोल दिया है कि लाल खड़ी मिर्च डाल देना, क्योंकि वो इसमें बहुत अच्छी लगती है लाल खड़ी मिर्च उड़द की दाल में। ज्यादा डलना ही नहीं है क्योंकि थोड़ी सी दाल बना रही हूँ मैं। बाकी हरी मिर्च और गर्मा गर्म अच्छी लगती है ये। तो जब आप आएंगे जब तक ये बन चुकी होगी तो गर्मा गर्म अच्छी लगेगी। और अगर आप इसको तेल वेल में बनाएंगे ना तो ये अच्छी नहीं बनेगी, इसका वो स्वाद नहीं आएगा जो शुद्ध देसी घी में आता है, जो पापा को भी पसंद है। वो भी उस दिन मैंने कैंसिल कर दी थी, कह रहे थे चलो कर दी, उनको भी खाना थी। तो इसमें कुछ नहीं होता है, बस ये दाल है, लाल खड़ी मिर्च है, अदरक का टुकड़ा और खड़ा गरम मसाला, हरी मिर्च और नमक, इतनी सी चीजें और ये दाल बन जाती है बहुत ज्यादा बेहतरीन। हम लोग के लिए तो कल की कड़ी रखी है तो राजमा भी ज्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा ही बनाऊंगी। हैदर याद दिला देना राजमा भिगोने के लिए, नहीं तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा क्या बनाए फिर परेशान हो जाएंगे। तो घी अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि जीरा अगर कम टेम्परेचर पे घी गर्म करो और जीरा जब तक वो अच्छे से चटके नहीं, उसका कलर चेंज ना हो जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपने कड़ी में भी देखा होगा आज मैंने बहुत तेज डार्क कलर का कर देती हूँ, वो ज्यादा अच्छा होता है। लहसुन भी पक जाता है तो जो फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा आता है तड़के का, तो वो आया है। जब भी कड़ी की एक भी बाइट खाओ तो पूरा तड़के का फ्लेवर आ रहा है। तो कुछ चीजें अच्छे से पकाने के बाद ही तड़का अच्छा लगता है। आई थिंक हो गया ये। हो गया बढ़िया सा। खड़े गरम मसाले में जो भी डाल दिया, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और ये जीरा, सबसे पहले जीरा ही डाला है, लाल मिर्च और लौंग और काली मिर्च मैं थोड़ा सा लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि क्या होता है ये बहुत तेज चटकती है, फिर मुझे डर लगता है आँख में ना चिपक जाए, तो सबसे लास्ट में डालती हूँ। ऐसा भी डाला था इसके बाद यहाँ पर हल्की सी हल्दी डालूंगी जब इसका कलर चेंज हो जाता है ना। और तेज पत्ता भूली गई थी मैंने अभी डाल दिया। तो हल्दी डालती हूँ, एक चुटकी हल्दी से कलर अच्छा आता है तो अच्छी लगती है दाल। तो गाइस दाल चढ़ा दी है, अब जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। यहाँ पर बन गई है उड़द की दाल। उड़द की दाल भी इन लोग के मन की बनी है, ऐसे खड़ी ये लोग खाते हैं, देखिए बिल्कुल नहीं घुली हुई है। उड़द की दाल बन गई है और जोया ने खाई आज माँ के हाथ की कड़ी। जोया को पसंद है माँ के हाथ की कड़ी, तो जोया को तो मिल गई माँ के हाथ की कड़ी। और यहाँ पर माँ के हाथ की उड़द की दाल हैदर को पसंद है, तो हैदर के लिए उड़द की दाल बन गई है, बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही देखने में। तो गाइस मैंने यहाँ राजमा भिगो दिया है, हैदर ने मुझे बिल्कुल याद नहीं दिलाया था। अब क्या, अभी 10:30 बज रहा है रात का बाबू। 11 बजे नहीं,
तो यहाँ मैंने राजमा यहाँ भिगो दिया है और मैंने थोड़े ही भिगोया है क्योंकि मैं और जोया खाने वाले हैं। जोया खाएगी, कल राजमा चावल बन रहा है तो राजमा चावल। मैं ज़रूर रोटी बनाऊंगी अपने लिए, कल मैं कड़ी चावल नहीं खाऊंगी, रोटी खाऊंगी। और जोया पापा जो खाना चाहें, चावल भी बना दूंगी और उनके लिए रोटी भी बना दूंगी, तो दोनों चीज़ें खा लेंगे। तो कल की तैयारी हो गई है। अब मुझे तो यही सुबह से लग रहा था कि कल शब बारात है, शब बारात है, तो मैं तो शायद मैं अब फिर सोचने लगी थी कि अब मैं चिकन मंगा लूंगी क्योंकि आज ही इन्होंने कड़ा वाला गोश्त खाया, तो चिकन कोरमा बना लूंगी। लेकिन परसों है, जैसे कि आपको बताया, चलो एक दिन का रेस्ट और मिल जाएगा तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं घबरा रही थी, यहाँ मेरी इतनी तबीयत खराब है। दोपहर में जो मैं लेट रही थी तो आँख ही नहीं खुल रही थी, इतनी तेज वीकनेस हो रही थी। 2 दिन मैं बच्चों को ट्यूशन भी नहीं भेज पाई, मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी। लेकिन हाँ, इतना घर का काम मैं बराबर कर रही थी, उसकी मुझे फुल ताकत थी। तो लेकिन कहीं जाने की ताकत नहीं थी मुझे बिल्कुल भी। तो गाइस, यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ टीवी देखने के लिए। और जो है पापा ने बच्चों से कह दिया है कि मोबाइल तुरंत रख दो, तो हैदर ने तो आई थिंक रख दिया होगा, रख दिया। हैदर टीवी देख रहा है, चाय पी रहा है। और जोया थोड़ा सा टाइम लगाती है, इसलिए जोया पापा ने कह दिया है। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।